कहानी शुरू होती है एक डरावनी सन्नाटे से भरी रात में। घने जंगल के बीच एक औरत किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। उसके शरीर पर कई छोटे हैं, सांसें तेज चल रही हैं। भागते भागते वह एक घर के पास पहुंचती है जहां लाल रोशनी चमक रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक काली डरावनी परछाई उस पर टूट पड़ती है और उसे हवा में उठा लेती है। उस परछाई से एक अजीब सी आवाज आती है, एंड्रे। ये नाम सुनते ही वह औरत चीखते हुए नींद से जाग जाती है। उसका नाम है ओलेना और ये भले ही सपना था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अजीब सा प्राणी कौन था और एंड्रे नाम क्यों लिया। डरी सहमी ओलेना अपने मंगेतर एंड्री के पास जाती है। दोनों के बीच गहरा प्यार है और कुछ पल वो एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते बिताते हैं, मानो उस डरावने सपने को भूलने की कोशिश कर रहे हों। ओलेना और एंड्री की जिंदगी खुशियों से भरी थी। दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे और इस वक्त यूक्रेन में साथ रह रहे थे। एंड्री ओलेना का खास ख्याल रखता था। सुबह सुबह उसके लिए नाश्ता बनाता और फिर अपने काम पर निकल जाता। लेकिन ओलेना के मन में अब भी वही डरावना सपना घूम रहा था। बेचैन होकर उसने अपनी आंटी यवदकिया को फोन किया और बताया कैसे सपने में मौत एंड्री को लेने आई थी। ये सुनकर आंटी का चेहरा भी चिंता से भर गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को यहाँ से कहीं दूर भेज दो और तुम्हें पता है उसे कहाँ और कैसे भेजना है। शाम को हम देखते हैं कि ओलेना और एंड्री एक साथ बेहद खुश हैं। आज उनकी एनिवर्सरी थी और दोनों ने इसे मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हंसी, प्यार और जश्न से भरे ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते, क्योंकि साल था 2022 जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी सैनिक शहरों में घुस आए, कई लोगों को उठा ले गए और डर का साया पूरे देश में फैल गया। हालात इतने खराब हो गए कि आम लोग अपने घरों में छुप कर रहने लगे ताकि बाहर की हिंसा और खौफ से बच सकें। एंड्री और ओलेना को भी अब समझ आ चुका था कि शहर में रहना मौत को न्योता देने जैसा है। दोनों ने फैसला किया कि यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि पूरा यूक्रेन पहले से ही रूसी सैनिकों के कब्जे में था। ओलेना ने एंड्री से कहा, हमें आंटी येवदकिया के पास जाना चाहिए। उनकी आंटी का घर शहर से बहुत दूर जंगल के बीच एक सुनसान जगह पर था। ये वही पुराना घर था जो वर्ल्ड वॉर के समय भी सुरक्षित बचा था, जहां कोई सैनिक कभी नहीं पहुंच पाया था। एंड्री को भी ये बात समझ आ गई और उसने हामी भर दी। दोनों कार में बैठकर वहां जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने पूछताछ शुरू की और कार की तलाशी भी ली। एंड्री ने शांत रहकर बातों बातों में उन्हें टालने की कोशिश की, लेकिन तभी सैनिक ओलेना के साथ बदतमीजी करने लगे। एंड्री बस वहां से किसी तरह निकलना चाहता था, इसीलिए उसने गुस्सा पीकर खुद को रोका। लेकिन हालात और बिगड़ गए जब सैनिकों ने अपने चीफ से ओलेना को मांगने की बात की ताकि उसके साथ जबरदस्ती कर सकें, और चीफ ने इसकी इजाजत भी दे दी। जैसे ही सैनिक ओलेना के पास पहुंचे और उसे छूने की कोशिश की, एंड्री का खून खौल उठा। उसने गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में एक सैनिक मौके पर ढेर हो गया और दूसरे का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। मौका पाकर एंड्री और ओलेना वहां से भाग निकले और किसी तरह अपनी आंटी येवदकिया के घर तक पहुंच गए। घर पहुंचते ही ओलेना सबसे पहले अपनी गाड़ी से अपने प्यारे डॉग को बाहर निकालती है। गोलियां चलने के दौरान वह भी घायल हो गया था, इसलिए वह तुरंत उसे आंटी येवदकिया के हवाले कर देती है ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन तभी ओलेना की नजर अपने हाथों पर पड़े खून पर जाती है। वह घबराकर एंड्री के पास दौड़ती है और देखती है कि उसे भी गोली लग चुकी है। उसके घाव से लगातार खून बह रहा था और हालत बेहद नाजुक थी। ओलेना उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन घाव इतना गहरा था कि मौत अब बस कुछ ही पल दूर थी। और फिर ओलेना की आंखों के सामने ही एंड्री ने आखिरी सांस ले ली। उसका शरीर ढीला पड़ गया और मानो मौत खुद उसे लेकर चली गई हो, ठीक वैसे ही जैसे ओलेना ने अपने डरावने सपने में देखा था। इधर जिन सैनिकों ने यह सब किया था, वे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिना किसी अफसोस के वे अपने साथी की लाश से जरूरी सामान निकालते हैं, घायलों को प्राथमिक इलाज देते हैं और बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को स्वीकार करना असंभव था। वह उसकी लाश को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी चीखों में दर्द, गुस्सा और बेबसी सब कुछ था। उसे इस हालत में देखकर आंटी येवदकिया उसके पास आई और धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओलेना ने आंखों में आंसू और आवाज में टूटन के साथ जवाब दिया, मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस एंड्री चाहिए। फिर वह दर्द भरे लहजे में बोली, मैं कई जन्म जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध देख चुकी हूँ, अनगिनत लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दर्द सबसे बड़ा है। ओलेना के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। वह सोचती है, मैंने पहली बार एंड्री के साथ एक आम लड़की बनकर प्यार को महसूस किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई।
उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कसम खाई कि जिन लोगों ने एंड्री की जान ली है, अब वह उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैं उन्हें इतनी तकलीफ दूंगी कि जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगे। कहते हुए वह वहां से उठ खड़ी हुई। आंटी येवदकिया को उसने एंड्री का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी दी, जबकि खुद हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर के अंदर एक गुप्त दीवार के पास पहुंची। जोरदार वार करते हुए उसने वह दीवार तोड़ी और भीतर बने एक छुपे हुए चेंबर में दाखिल हो गई। अंदर का माहौल रहस्यमयी और खतरनाक था। चारों तरफ काले जादू और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी चीजें पड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना मैजिकल मिरर था। ओलेना उसके सामने खड़ी हो गई और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार दिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी दोनों कलाइयों पर अजीब से टैटू बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही वह जादुई शीशे में दिखते हैं, ये टैटू असल में लोहे की बेड़ियां नजर आते हैं। ओलेना ने ब्लेड से अपनी कलाई पर वार करके इन बेड़ियों को काट दिया। जैसे ही ये बेड़ियां टूटी, वह सारी अलौकिक शक्तियां जो उसने कभी एंड्री के लिए छोड़ दी थीं, अब आजाद होकर बाहर फैल गईं। और यहीं से शुरू हुआ उसका खौफनाक बदले का सफर। इधर दूसरी तरफ रूसी सैनिकों का चीफ अपने आदमियों को बताता है कि खाने की सप्लाई अब नहीं आएगी, क्योंकि खाना लाने वाला ट्रक यूक्रेन ने रोक लिया है। चीफ मुस्कुराकर कहता है, अब तुम लोग आजाद हो, जैसे चाहो खाना लाओ, चाहे इसके लिए किसी को भी मारना पड़े। ये सुनते ही सैनिकों के चेहरों पर शिकारी मुस्कान आ जाती है और वे अलग अलग दिशाओं में खाना ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक छोटे से घर में घुसने की कोशिश करते हैं, जहां एक बुजुर्ग आदमी उन्हें रोकता है, लेकिन वे बेरहमी से उसे मार डालते हैं और घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। अंदर उन्हें उस बूढ़े की जवान बेटी दिखती है, काटिया। सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसे पकड़कर बांधने की कोशिश करते हैं। काटिया डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह दूर तक नहीं जा पाती। कुछ ही पलों में सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, बेहोश कर देते हैं और फिर उनमें से एक दरिंदा मौके का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौना काम करने लगता है। जब काटिया को होश आता है तो वह खुद को उस दरिंदे की पकड़ में पाती है। डर और गुस्से में वह जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन वह सैनिक उस पर जरा भी रहम नहीं करता। उधर कुछ और सैनिक अपने मनोरंजन के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर घर की एक महिला बाहर आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, तुम लोग इंसान हो, इंसान बनकर रहो, जानवरों जैसा बर्ताव मत करो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सैनिक भड़क जाते हैं और उसे बेरहमी से गोली मार देते हैं। इसके बाद सैनिक एक कैंप के पास पहुंचते हैं और यहीं काटिया को भी घसीट कर लाया जाता है, ताकि बाकी सैनिक उसका मनोरंजन कर सकें। लेकिन तभी कहीं दूर ओलेना एक काले जादू का रिचुअल शुरू करती है। वह खून का इस्तेमाल करके उस सैनिक पर जादू करती है जिसे एंड्री ने पहले गोली मारी थी और जिसके पैर में चोट थी। जादू का असर होते ही उस सैनिक का घाव और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि वह चीख चीख कर तड़पने लगता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और तभी उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा और एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरता है। उस कागज पर खून से लिखा था, ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगा। ये देखकर बाकी सैनिकों के चेहरों से रंग उड़ जाता है। डर, बेचैनी और शक ने उन्हें घेर लिया और कुछ ही पलों में वह घायल सैनिक वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। उधर चीफ को भी नींद में एक भयानक सपना आता है। उसमें ओलेना खून से लथपथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। ये सब देखकर चीफ का दिल बैठने लगता है। वह तुरंत आदेश देता है कि काटिया को यहां से दूर फेंक दिया जाए। सैनिक उसकी बात मानते हैं और काटिया को एक सुनसान जगह पर छोड़ आते हैं। यहीं अंधेरे में ओलेना उसके सामने आ जाती है। वह धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम्हें बदला चाहिए? काटिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द और गुस्सा ओलेना को सब समझा देता है। इधर एक सैनिक जब पेशाब करने जाता है तो अचानक उसके शरीर से पेशाब की जगह खून निकलने लगता है। वह डर और हैरानी में वहीं जम सा जाता है। इसके बाद हमें दो और सैनिक दिखाई देते हैं। ओलेना उनमें से एक को अपने वश में करने की कोशिश करती है। वह जैसे ही उसे मारने आती है, तभी उसकी जेब से गिरा फैमिली फोटो देख लेती है और अचानक अपना वार रोक देती है। अब वह अपना निशाना बदलकर दूसरे सैनिक पर लगाती है। वह लालच का जाल बुनती है। उसके सामने जमीन पर ढेर सारे नोट गिरा देती है। पैसों को देखकर सैनिक की आंखों में लालच चमक उठता है और वह ओलेना की तरफ बढ़ने लगता है। अगली सुबह जब सभी सैनिक अपने अपने फोन चेक करते हैं तो उनमें एक ही मैसेज दिखाई देता है, तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ते ही ज्यादातर सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन चीफ इस बात को हंसी में उड़ा देता है। उसका मानना था कि भूत प्रेत और काली शक्तियां बस कहानियों में होती हैं। वह इसे दुश्मनों की कोई चाल बताकर सभी सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश देता है। तभी एक सैनिक बाकी सभी को जंगल के एक हिस्से में ले जाता है, जहां पेड़ों से सैकड़ों वूड डॉल्स लटक रही थी। हवा में उनका झूलना माहौल को और भी डरावना बना देता है। लेकिन असली खौफ तो तब सामने आता है जब वे अपने एक साथी को देखते हैं।
वह पेड़ से बंधा हुआ था, उसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट फाड़ दिया गया था। इतनी भयानक हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी एक सैनिक अपने साथी को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही सैनिक अपने बंधे हुए साथी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल ओलेना ने उसके ठीक सामने बम ट्रैप लगाया था। धमाके में वह सैनिक चिथड़े चिथड़े होकर मर जाता है। बाकी सैनिक गुस्से और सदमे में उस पर चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर दूसरी तरफ ओलेना एक बेहद शक्तिशाली रिचुअल कर रही थी। उसने एक खतरनाक डेमन को समन किया और फिर उसे अपने भीतर समा लिया ताकि उसकी सारी अलौकिक शक्तियां उसे मिल जाएं। उसी समय आंटी यवदकिया अपने घर के बाहर निकलती हैं और आसमान से दर्जनों मरी हुई चिड़ियों की बारिश होती देख दंग रह जाती हैं। डर के मारे वे तुरंत ओलेना के पास आती हैं। उसे देखकर वे समझ जाती हैं कि ओलेना अपने बदले की राह में बहुत आगे निकल चुकी है। यवदकिया उसे चेतावनी देती हैं, अगर तुमने ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन ओलेना ठंडे स्वर में कहती है, मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं, मैं बस अपना बदला पूरा करूंगी। अगर मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। ये सुनकर आंटी की आंखों में दर्द उतर आता है। वे कहती हैं, मैंने ही तुम्हें विच बनाकर नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। पर ओलेना उनकी एक नहीं सुनती। उधर हमें वही सैनिक दिखता है जिसकी फैमिली फोटो पहले ओलेना ने देखी थी। अब उस फोटो में उसकी पत्नी और बेटा खून से लथपथ नजर आ रहे हैं क्योंकि ओलेना उन्हें मार चुकी थी। इसी फोटो को उसने एक और रिचुअल में इस्तेमाल किया था ताकि उस सैनिक को भी खत्म किया जा सके। ये देखकर सैनिक का दिमाग सुन्न हो जाता है। वह घर जाकर अपने परिवार को देखना चाहता है, लेकिन चीफ उसे शहर जाने की इजाजत नहीं देता। गुस्से और बेचैनी में वह खुद ही एक टैंक लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में ओलेना उसके दिमाग से खेलती है, उसके मन में डर और शक भर देती है। इसी उलझन में फंसकर वह अपना होश खो बैठता है और टैंक से अपने ही दो साथियों को कुचलकर मार देता है। ये देखकर बाकी सैनिक बुरी तरह भड़क जाते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। कैंप पर अचानक बम गिरने से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में एक सैनिक जंगल की तरफ भाग निकलता है, लेकिन यह वही शख्स था जिसने उस मासूम लेडी को गोली मारी थी। घने जंगल में कदम रखते ही उसे जमीन पर पड़ी वही साइकिल दिखती है और फिर ठंडी हवा में एक धीमी हंसी गूंजती है। वो हंसी उसी लेडी की थी। अचानक उसके सामने धुंध से उभरता हुआ एक साया आता है, लेडी का भूत। सैनिक का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसके सामने चीफ खड़ा हो जाता है। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और हाथ में कोई अज्ञात शक्ति। वो सैनिक के माथे पर एक डरावना सिंबल बनाता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अगले ही पल सैनिक की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वो चीफ नहीं बल्कि ओलेना थी। और फिर ओलेना बड़ी बेरहमी से उसकी छाती चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल निकाल लेती है। ओलेना खून से सना दिल लेकर अपने ठिकाने लौट जाती है। जब बाकी सैनिक उस जगह पहुंचते हैं और उसकी लाश देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। एक सिपाही डरते डरते कहता है, ये इंसानी काम नहीं, ये किसी और ही ताकत का खेल है। लेकिन चीफ उसकी बात काटते हुए गुस्से में चिल्लाता है, बकवास बंद करो। उधर आंटी यवोकिया जब ओलेना को वह दिल खाते हुए देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कांपती आवाज में ओलेना से कहती हैं, बस करो, ये रास्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। पर ओलेना की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। मुझे और ताकत चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा पड़ता है, वो यवोकिया से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। अब यवोकिया भी समझ चुकी थी, ये वही लड़की नहीं रही जिसे उसने कभी बचाया था। ये एक ऐसी चुड़ैल बन चुकी थी जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। रात ढलते ही ओलेना चुपके से सैनिकों के कैंप में घुसती है और वहां एक खून से लिखा वार्निंग छोड़ जाती है। सुबह जब सैनिक अपने मरे हुए साथियों की लाशें वहां से गायब पाते हैं तो घबराकर उन्हें खोजने निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर उनकी नजर ऊपर जाती है। पेड़ों पर लटकी हुई सड़ी गली लाशें हवा में झूल रही थीं। इस मंजर को देखकर एक सैनिक का दिमाग पूरी तरह से जवाब दे देता है और वो डर के मारे अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेता है। अब कहानी उस सैनिक पर आती है जिसने कटिया के साथ गलत किया था। अचानक उसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगे और वो दर्द से चीखते हुए तड़पने लगा। जान बचाने की कोशिश में वह कटिया के घर पहुंचा। कटिया उसे खत्म करने ही वाली थी, लेकिन उसकी गिड़गिड़ाहट देखकर रुक गई। मगर जैसे ही वो सैनिक गन उठाकर कटिया को मारने की कोशिश करता,
कटिया ने बिना देर किए उसे वहीं ढेर कर दिया। उधर ओलेना सभी सैनिकों के सामने प्रकट हुई। उसे पकड़ने के लिए सब पीछे भागे, लेकिन भगदड़ में दो सैनिक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को मार डाला। चीफ और बाकी सिपाही ओलेना पर गोलियां बरसाने लगे। कई गोलियां लगने से ओलेना बुरी तरह जख्मी हो गई और किसी तरह घर पहुंची। आंटी यवोकिया ने उसके शरीर से गोलियां निकाली और कहा, हर मौत का बदला तुम्हें खुद लेना होगा और आखिरी चीफ को मारते ही तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। लेकिन ओलेना ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो एक एक करके सभी सैनिकों को खत्म कर देती है, पर चीफ उसके काबू में नहीं आता। इसके बजाय वह ओलेना को पकड़कर गलत हरकत करने लगता है। लेकिन तभी सच सामने आता है, जिसके साथ वो ये सब कर रहा था वो असल में ओलेना का बनाया माया जाल था। ओलेना उसके सामने आकर चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि आंटी यवोकिया वहां आ जाती हैं। वो बताती हैं, ओलेना के पेट में एक बच्चा पल रहा है। अगर चीफ को मारा तो ये बच्चा भी मर जाएगा, क्योंकि यही सौदा उसने किसी अंधेरी ताकत के साथ किया था। यवोकिया समझाती हैं, ये बच्चा तुम्हारे प्यार इंद्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे जीने का आखिरी कारण। ये सुनकर ओलेना का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन चीफ की याद फिर उसके अंदर का तूफान जगाती है। तभी उसकी नजर अपने डॉगी पर पड़ती है और उसका दिल पूरी तरह से शांत हो जाता है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ने ही इस डॉगी को अपने बच्चे की तरह पाला था। ओलेना उसे देखकर पूरी तरह शांत हो जाती है। धीरे से कहती है, माफ करना, लेकिन माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर बुराई को जड़ से खत्म न किया जाए तो सब कुछ फिर से लौट आता है। इस पर आंटी यवोकिया मुस्कुराती हैं और कहती हैं, चीफ को मारने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। सीन कट होता है। हम चीफ को देखते हैं, जो अब पूरी तरह पागल हो चुका है। यवोकिया के जादू ने उसका दिमाग तोड़ दिया था। उसके ही सैनिक अब उसे सब मौतों का जिम्मेदार ठहराते हैं और घसीटते हुए उसे जेल में डाल देते हैं। इसके बाद हम एक शांत उजले कमरे में ओलेना को देखते हैं। उसकी गोद में एक मासूम बच्चा है, वो बच्चा जो इंद्री की आखिरी निशानी है। ओलेना अब अपने अतीत की आग को पीछे छोड़ चुकी है। उसने अपना बदला भी पूरा कर लिया और अब जिंदगी के नए सफर पर है। और इसी के साथ ये खौफनाक लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द विच रिवेंज की ये डरावनी कहानी? कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।